राजस्थान की सियासत में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, आप पार्टी के साथ साथ अब शिवसेना की एंट्री ने भूचाल ला दिया है। शिवसेना के बढ़ते हुए साम्राज्य से इन सारी पार्टियों में अब अंदरूनी हलचलें बढ़ गई हैं। तो क्या अब इनके डर के साए से ये सारी पार्टियां इफेक्ट हो पाएंगी? कैसा रहेगा शिवसेना का साम्राज्य का विस्तार राजस्थान में? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वैसे तो राजस्थान को टू पार्टी स्टेट कहा जाता है, लेकिन अब की बार जो चुनाव आने वाले हैं वहां पर जो तीसरे मोर्चे के रूप में पार्टियां उभर रही हैं, उनमें एक तरफ देखें तो आप पार्टी खड़ी है, दूसरी तरफ देखें तो आरएलपी खड़ी है, और इसी कतार में अब एंट्री मार चुके हैं शिंदे की शिवसेना। तो इसके बढ़ते हुए साम्राज्य से क्या इन दूसरी पार्टियों में डर पैदा हो रहा है? देखिए, डर पैदा होना बहुत लाजमी है क्योंकि दरअसल इनकी जमीन क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। आप देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक विधायक के बूते आ रही, विनय उनका नाम है, उनके बूते आ रही। दिल्ली का कोई शख्स जिसका राजस्थान का अनुभव शून्य है और दिल्ली का भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वो क्या राजस्थान में कुछ गुल खिला पाएगा? कोई भी बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी में है क्या? आरएलपी के गठबंधन के भरोसे है तो आरएलपी अपना अच्छा करेगी या उनका अच्छा करेगी? पहले दूसरी बात, अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की कहूं तो वो भी बाहर से ही आते हैं, वहां पर भी कोई राजस्थान का बड़ा चेहरा नहीं है। यहां पर शिवसेना ने एक बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। इन्होंने राजनीति में अनुभव का महत्व समझा है जी। और ऐसे अनुभवी नेता को अपनी कमान दी है जो बड़े बड़े किंग को बना चुके, किंग मेकर कहा जाता है उनको। वसुंधरा राजे को राजस्थान की सत्ता में स्टैब्लिश करने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। चंद्रराज सिंघवी को ये कमान सौंपना अपने आप में बहुत अच्छा मूव था उनका, क्योंकि ये प्रशांत किशोर तो आ जाए जी। आप अगर चंद्रराज जी सिंघवी का पुराना अनुभव देखें, उनके सटीक बातें देखें कि वो कहते हैं इस सीट पर ये लोग जीतेंगे, इतनी वोट आएंगे, बिल्कुल उतने के उतना होता है। तो इस कहने का मतलब ये कि वो बहुत जबरदस्त बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनको आज राजस्थान की हर सीट में किसको खड़ा करेंगे, किसको कौन सी जात के कितने समीकरण हैं, हर चीज अक्षर से रटी हुई है और इतनी जबरदस्त तरीके से वो सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, ऐसा कोई और राजनीतिज्ञ नहीं है। दूसरा, वाक्पटुता के वो इस कदर धनी है कि आज भी राजस्थान में उस बेबाकता से बोलने वाला और कोई शख्स है नहीं जी। तो शिवसेना ने वो स्टेप उठाया। जब वो शिवसेना पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के पास चली गई तो एकनाथ शिंदे जी ने चंद्रराज सिंघवी को बुलाया। एकनाथ शिंदे आज की तारीख में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जिस राज्य में है उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप समझ सकते हैं, उन्होंने चंद्रराज सिंघवी को बुलाकर रिक्वेस्ट किया कि आप शिवसेना को संभालिए। 1 घंटे लंबी चली मुलाकात में ये बात पूरी हुई और जैसे ही चंद्रराज सिंघवी को ये प्रभार सौंपा, आप देखिए आग की तरह फैल गई शिवसेना और लगातार शिवसेना के ऑफिसेस खुल रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से काम हो रहा है। फिलहाल भी जिस वक्त हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, चंद्रराज जी सिंघवी मुंबई में ही हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना को और विस्तार कैसे करें और बड़ा कैसे करें, इस पर ही विचार विमर्श वहां पर चल रहा है और लगातार काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपको राजस्थान में अगर किसी पार्टी को बड़ा करना है तो आपको राजस्थान का अनुभवी, राजस्थान की राजनीति का सूरमा व्यक्ति लाना पड़ेगा। यही काम शिवसेना ने सबसे बेहतर ढंग से किया है। तो यहाँ पर इनके मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आप कांग्रेस और बीजेपी तो वैसे ही खुद के अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं और दूसरी तरफ जो बेहद संगीन मुद्दे हैं वो आरएलपी ने ले रखे हैं, आप पार्टी ने ले रखे हैं। देखिए, मुद्दों से भी बड़ी बात है कि एनडीए को सशक्त करना पहले तो बहुत जरूरी था, क्योंकि एनडीए अगर सशक्त होगी तो प्रधानमंत्री मोदी को ताकत मिलेगी और एनडीए का ही एक पार्ट या एनडीए को सशक्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टियों में से कहें तो वो शिवसेना है।
शिवसेना का राजस्थान में भी काम यही होगा, सबसे महत्वपूर्ण काम यही होगा कि वो कैसे बीजेपी को ताकत देते हुए एनडीए को मजबूत करे। ऐसे में शिवसेना अगर पूरी तरीके से उतरती है, आपने बात की मुद्दों की, तो आप अगर राजस्थान के पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें तो कितने जातीय दंगे हुए। अभी हाल ही में 1 साल पूरा हो गया जो उदयपुर में सरतंज जुदावादी का घटना थी उसका, तो वो किस तरह की घटना थी। कहीं ना कहीं हिंदू बहुत बुरी तरह से राजस्थान में सहन कर रहा है। और ये बात जो है, अभी आपने देखा कि जयपुर समेत और कई इलाकों में छात्रावास के नाम पर सिर्फ अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहे हैं, और वो भी केवल एक धर्म विशेष के। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता जिसको लेकर बहुत क्रोधित है, लेकिन उसको पुरजोर तरीके से उठा कोई रहा ही नहीं है। ऐसे में शिवसेना की जरूरत थी, और वो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने उस जरूरत को पॉलिटिकली भी पूरा समीकरण सारे साधे हैं। और इस पर आप देख लीजिए कि ऐसे शख्स को पार्टी को बैक करने से अपने आप पार्टी बड़ी होती है, और वही शिवसेना के साथ हो रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे एनडीए के साथ आपने बोला कि इनका गठबंधन भी रहता है, तो क्या शिवसेना यहाँ पर जब राजस्थान में एक निर्णायक भूमिका में पार्टी आ जाएगी, क्योंकि बड़ी पार्टियों के ज्यादा स्कोप है, क्योंकि वहां कांग्रेस और बीजेपी को फिर बाद में गठबंधन की भी जरूरत पड़ती है, तो शिवसेना उनका साथ देगी? जाहिर तौर पर कांग्रेस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का। आपने देखिए कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में मिलकर ही महाराष्ट्र में सरकार बना रही है, और कहीं ना कहीं आप सुनेंगे अगर एकनाथ शिंदे को, तो उनका साफ और क्लियर है कि वो लगातार एनडीए को मजबूत करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करेंगे, और यही काम वो राजस्थान में भी करेंगे। लेकिन राजस्थान, चंद्रराज सिंघवी का मुझे याद है कि जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब शिवसेना शिंदे का दूसरा घर महाराष्ट्र के बाद राजस्थान होगा। इसका साफ तौर पे ये मतलब है कि अब राजस्थान में शिवसेना बड़ी होने वाली है। और आप देखते अगर वो नजारा कि जैसे ही चंद्रराज सिंघवी की शिवसेना में एंट्री हुई, शिव सैनिकों के मन में कितना हौसला भर गया था, और वो जाहिर तौर पर दिखाता है कि ये विधानसभा चुनाव, अगले विधानसभा चुनाव लगातार शिवसेना और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, और बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगी कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूत करने। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर वर्चस्व अपना कायम कर सकेगी शिवसेना? देखिए, अगर चुनाव लड़ने की बात की जाए तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि लगभग 50 से 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव शिवसेना। और जाहिर तौर पर अगर 50 से 60 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और चंद्रराज सिंघवी के नेतृत्व में लड़ेगी, तो आप इससे पहले भी जानते हैं कि निर्दलीय मंच जो उनका था वो कई सीटों का समीकरण बढ़ाने, बिगाड़ने और बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। तो उनके तत्वावधान में अगर बनती है तो बहुत अच्छा कर सकती है शिवसेना इस विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि दोनों तरफ, कांग्रेस में भी सरपुटअव्वल है, बीजेपी में भी सरपुटअव्वल है, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। जी बिल्कुल। और नेतृत्व का मजबूत होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी कमी आप कांग्रेस में भी देख सकते हैं। और अभी आप अगर कांग्रेस का आंकलन करेंगे तो नेतृत्व की जो कमियां वहां पर दिखाई दे रही है, उसी वजह से वहां पर सरफुटअव्वल आसमान छू रहा है। और यहाँ पर जब शिवसेना का नेतृत्व चंद्रराज सिंघवी जैसे नेता को मिला है, तो बखूबी राजस्थान में उनकी ग्रैंड एंट्री होना तो लाजमी है, और दूसरी पार्टियों में डर पैदा होना इसके बढ़ते हुए साम्राज्य का संकेत ये है कि अब राजस्थान की राजनीति में जो भूचाल आने वाला है वो देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा। और किस तरह से शिवसेना अपने साम्राज्य को विस्तार देगी, यहां पर बढ़ावा देगी, वो देखने वाली बात होगी। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा ना राजस्थान संवाद। देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की,
बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की। या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।